हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे एशियन पेंट्स मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब, प्लस नेक्स्ट वीक में, प्लस ये महीना ख़त्म हो गया कल के दिन, तो नेक्स्ट मंथ में किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न देखा है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स इन तीनों टाइम फ्रेम पे क्या रहने वाले हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम वन बाय वन यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं टेक्निकली। तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमने जो बातें की थी आप सभी को याद होगा कि बहुत ज़्यादा पहले तो नीचे गिरा और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके का डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन गया था, लेकिन इसने यहाँ पे जिन लोग बहुत ये जो लो था उसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो कुछ लोगों का एसएल हिट भी हो गया होगा। फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगेन ये जब इस जोन में आ गया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अब ये जब आया भी तो बहुत तेज़ी से आया और यहाँ से रिवर्स भी हो गया। तो कि कोई भी रिटेल वाला बंदा, कोई भी अगर इसको देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा और उसे समझ में नहीं आएगा बाइंग करें या सेलिंग करें या क्या करें। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा इसी चीज़ का डाइजेशन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा था किसी भी और एक तरीके का बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन था, इसीलिए ये यहाँ से साइडवेज चला गया है। अभी आने वाले समय में कैसा करेगा तो उसके लिए हम लोग सीधे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वन बाई वन हम लोग नीचे की ओर आएंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम लोग इस तरीके से मैच कर देते हैं तो इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये ब्रेक हो गया हो, वीकली पे भी हो सकता है ब्रेक हो गया होगा, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दे दिया है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग को क्या मिला है? क्लोजिंग नहीं मिला है, बल्कि इस क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिला है। ये हमारे लिए हो गया पहला बाइंग की तरफ का एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट बाइंग की तरफ का देखेंगे तो पिछली बार जब ये नीचे गिरा था, ठीक है, तो यहाँ पे गिरने में इसको टाइम लगा था। लगभग लगभग 2 मंथ यहाँ पे लगाए थे, 3 मंथ, 4 मंथ, ये लगभग लगभग 4-5 मंथ में ये नीचे की ओर आया था। लेकिन इस बार कैसे गिरावट हुई है? इस बार पहला कैंडल, पहले 2 कैंडल में ही तुरंत नीचे आ गया और तीन तीन कैंडल यहाँ पे क्या कर रहा है? टाइम स्पेंड कर रहा है। मतलब इस बार सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उसके बावजूद यहाँ पे जैसे 3 कैंडल बने थे वैसे 3 कैंडल यहाँ पे बन रहा है। लेकिन इस बार जो 3 कैंडल हैं इस तरीके से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मान सकते हैं सही में, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग की स्ट्रेंथ थी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बिकॉज सेलिंग बहुत तेज़ी से हुई है, इसीलिए कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस बार। तो अभी इस बार हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे। मतलब कुछ नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोग इस जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे और यहाँ पे वेट करेंगे। इस मंथ के कैंडल का अगर ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है या फिर ये जो रेड कैंडल था इसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग इतने कैसल लगा के ऊपर की प्लानिंग करेंगे। और इस बार ये 3400 की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, इस बार होनी चाहिए 3600 की प्लानिंग। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3600 का लेवल देखेंगे अब जाके तो बार बार इन लेवल्स को इसने 4-5 बार यहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो इस बार अगर जाके यहाँ पे एक दो टाइम यहाँ पे रुक जाता है, जैसे यहाँ पे रुका था, लेकिन इस बार रुकने की जो स्ट्रेंथ थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना के उसके अंदर एक दो कैंडल इनसाइड कैंडल बनाए या थोड़ा ऊपर नीचे होके यहीं पे होल्ड करे, उसके बाद ये निकल जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोगों को गेन मिल सकता है आने वाले समय में। इसीलिए प्लानिंग ऊपर की होनी चाहिए। अब स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? तो देखिए, स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के नीचे का रखना पड़ेगा। प्लानिंग बहुत बड़ी है तो एसएल भी यहाँ पे बड़ा होगा। ये छोटे टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का एसएल इसलिए छोटा दिख रहा हो, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये बड़ा एसएल होगा। इसीलिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे? डेली टाइम फ्रेम से लेना स्टार्ट करेंगे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे एंड उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। राइट, अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब एक चीज़ और पॉइंट नोट करेंगे कि यहाँ पे सेलिंग होने के बाद ये यहाँ पे अपने आप को रोक रहा है, लेकिन अगर ये इस मंथ में अपना लो ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लो लेवल यहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा। और जब भी इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक होता है बहुत ही अच्छे शेयर का तो एक हम लोग को स्पाइक अंदर की ओर मोमेंटम दिखेगा नीचे की ओर। लेकिन एक बात मान के चलेंगे कि ये हर पॉसिबल सपोर्ट से यहाँ पे बाइंग होने की कोशिश होगी। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है और जब भी स्ट्रॉन्ग शेयर में सेलिंग होती है तो जितनी भी पॉसिबल सपोर्ट्स है हर जगह से एक बाइंग आने की कोशिश होती है। तो पहला सपोर्ट होगा 2500, 2492 के आसपास एंड उसके बाद का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा 2300 के आसपास। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इन लेवल से यहाँ पे बाउंस बैक मिलने की प्रॉबिलिटी है। बहुत बार देखा गया है बहुत जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं अगर उसमें सेलिंग होती भी है तो
उसके नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल में ऊपर की ओर निकल जाता है या फिर उसी कैंडल में वो ऊपर की ओर निकल जाता है इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करके। तो इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे नोट करके रखेंगे। वो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेंज बन गया, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल था तो हम लोग को समझ में आ रहा था, लेकिन इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। कभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, दैट इज बिग प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली देखेंगे तुरंत बाइंग के बाद इतना बड़ा सेलिंग आ गया, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अभी क्या हो गया है, 3 वीक से यहाँ पे ये हॉल्ट कर चुका है, तो यहाँ पे अब इसके निकलने की प्रॉबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इसको ऊपर या नीचे किसी वन ईयर वो तो मोमेंटम करना पड़ेगा, वन में मोमेंटम करना पड़ेगा। हो सकता है इस वीक में काफ़ी छोटा मोमेंटम हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी है और इस कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल्स बने हैं, तो एक ऊपर की ओर मोमेंटम हम लोग को नजर आए या फिर नीचे की ओर मोमेंटम आए। लेकिन नीचे का जो लेवल है काफ़ी दूर लग रहा है, इसीलिए जो आ, अच्छी प्रॉबिलिटी नज़र आ रही है वो ऊपर की तरफ नज़र आ रही है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिला है, तो लग रहा है कि ये इन लेवल्स को अगर निकालेगा तो ऊपर के लेवल्स अचीव करेगा। अभी इसीलिए हमारी वीकली टाइम फ्रेम में प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि अगर इस रेड कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक होता है, ठीक है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी जानी चाहिए, प्लस जब इस ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक होगा तो और एक क्वांटिटी जानी चाहिए, मतलब 3000 का लेवल। और जब अगेन ये जो मंथली टाइम फ्रेम पे आपने रेड कैंडल देखा था उसका वाला हाई ये है, जब 3040 का हाई जाएगा तब हमारा तीसरा एंट्री होना चाहिए। तो इसीलिए हमारी जो एंट्री होनी चाहिए इस तरीके से मैनर में होनी चाहिए और सबका एसएल एक ही होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्विंग बने उसका एसएल प्लेस कर सकते हैं, या फिर इन कैंडल्स के किसी लो का एसएल प्लेस कर सकते हैं। एसएल प्लेस करते समय आपको देखना है आप रिस्क कितना ले सकते हैं और सेफ मैनर में जाना है। अगर एसएल बड़ा है तो आपको क्वांटिटी हमेशा कम रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में अगर हाई ब्रेक होता है, इसके अंदर तो मैं कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ, ऊपर की ओर ब्रेक होगा तभी बात करेंगे। नीचे की ओर की बात करना है तो उसको अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो नीचे की ओर ये इन लेवल्स को लगभग लगभग 2780-84 के लेवल्स को काफ़ी समय से सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है नीचे की ओर, ठीक है, तो हम लोगों को 2750 के आसपास पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड उसके बाद का इमीडिएट सपोर्ट 2700 के आसपास होगा। 2700 मतलब 1% ऊपर नीचे, आप 1% नहीं 10-20 रुपये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन लेवल्स को ये ब्रेक करता है तो हो सकता है फिर से इन लेवल को रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद हम लोग वैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। अगर यहाँ से फेल होके ये ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे जो नीचे वाले लेवल्स हैं सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे फिर से इसी चैनल में फंसा होता रहा और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, फिर भी ब्रेकआउट के साथ साथ हम देखेंगे 2920 का ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, तब हम लोग फिर से प्लानिंग ऊपर की ओर अपनी करेंगे। लेकिन जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, मान लेते हैं इसी लेवल पे मंडे को हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है, फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए एंड उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोग एक 2980-85 तक की प्लानिंग एक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लानिंग करने के बाद देखेंगे किस तरीके से ये ब्रेकआउट दे रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है तो और उसके बाद उसको फॉलो थ्रू मिलता है, तो सेकंड क्वांटिटी वाली जो मैंने बात बोली है वो होनी चाहिए। और उस तरीके से धीरे धीरे हम लोग 3038 के आसपास जाएंगे और यहाँ से फिर हो सकता है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर निकल जाए। एसएल की जो प्लानिंग की थी, हो सकता है वो लोग यहाँ पे बाई करें। यहाँ पे अगर मैं करता तो मैं अपना पहला एसएल यहाँ पे रखता, या फिर मेरे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी है या फिर मैं बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अपना ये रिस्क लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही स्टार्टिंग में जैसे बताया आपको, जब तक मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं दिख जाता तब तक मैं पूरी एंट्री कभी नहीं करता। तो 100% में से 10% हो सकता है एंट्री ले सकता था, कि ताकि इतना जो मोमेंटम है ये ना निकले मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। मैं ऐसे प्लानिंग करता हूँ, आप अपनी एनालिसिस के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना प्लानिंग करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हर बार ये मान के चलना है कि यहाँ पे हमारा एसएल ट्रिगर हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया है ऊपर जाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा यहाँ पे जो 100 रुपये का रिस्क है ये हमारे जेब से जाने वाला है, ठीक है। सेकंड थॉट्स हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें यहाँ से 200 का प्रॉफिट हो सकता है, तभी जाके हम लोग शांति से इसको ट्रेड कर पाएंगे। और बीच में हम लोग कोई भी रैंडम डिसीजन नहीं लेंगे और हमारा माइंड सही तरीके से काम करेगा। क्योंकि अगर आप 200 के बारे में सोच के चलोगे और आपका यहाँ पे आके 100 रुपीज़ का रिस्क होने लगेगा, तो आप क्या करेंगे, एसएल अपना बहुत बार क्या करेंगे, निकाल देंगे, उसे हिट नहीं होने देंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे, बहुत कुछ करने लगता है। इसीलिए आपको जो भी प्लानिंग है उससे इंटैक्ट रहना है, उससे दूर नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको कभी भी किसी भी ट्रेड में डर नहीं लगेगा।
अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा ये अगर देखेंगे तो जैसा डेली टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही अच्छा एक रेंज में फंस चुका है, इसीलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। क्यों शानदार नज़र आ रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है मंडे की ओर अगर वन वे मोमेंटम करता है वन वे, तो ये इसका 1:1 तो यहाँ पे एग्जैक्टली देके जाएगा। हो सकता है बहुत बार इस तरीके से करे, फिर यहाँ जाके रिवर्स करके इस तरीके से आए, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि वन वे मोमेंटम में यहाँ पे नीचे की ओर 2800 के टारगेट के लिए रेडी रहना चाहिए। एंड ऊपर की ओर इसका 1:1 देखेंगे तो 2980 वाला जो शायद लेवल था, 2970 ये वाला, ठीक है, 2980 वाला ये वाला हमारे लिए टारगेट नज़र आ रहा है। तो अब इतने लेवल के बाद निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे से जाएगा तो हो सकता है ये 2970 के आसपास जाके थोड़ा सा ये हॉल्ट करे, और हॉल्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से इन लेवल्स को हिट करे, क्योंकि नीचे से जा रहा है। इन लेवल्स के आसपास से ज़्यादा तो बात अलग होती, लेकिन ये नीचे गिरने के समय यहाँ पे बहुत पास से आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे तेज़ी से ब्रेक करे। क्योंकि अगर आप इसके प्राइस एक्शन पैटर्न को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि ये इन लेवल्स को काफ़ी बार हिट कर चुका है, 1 2 3 4, और यहाँ से बार बार बाइंग आता है। तो यहाँ पे जो बायर्स फेल होंगे, जिनका एसएल हिट होगा, इसी वजह से थोड़ा तेज़ी से नीचे गिरेगा और इन लेवल्स को सबसे पहले 2840 इन लेवल्स को सबसे पहले जाके हिट करेगा। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा स्पाइक लगे और इसके अंदर आ जाए, एंड उसके बाद हमें वेट एंड वॉच करना होगा। अगर ये प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से कंटिन्यू करेगा, तब जाके हम लोग को 2800 का टारगेट देखने को मिलेगा। एंड ऐसे सिनारियो में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये स्विंग बना देता है तो अपना ऐसा ट्रेल कर लेना चाहिए और नीचे का वेट करना चाहिए। अदरवाइज अगर ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो अगर आपका सी टू सी निकलता है तो उसे निकाल दीजिए, अदरवाइज आप अपना जो भी रिस्क है उसे दे के जा सकते हैं। तो इस तरीके से रिलायंस एशियन पेंट्स कल के दिन, मंडे के दिन और नेक्स्ट पूरे वीक में अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रही होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करना है तो ज्वाइन बटन मैंने ऑन कर दिया है, आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।